है उस पर एतमाद बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि और जो जहाँ पे जोश खरोश नज़र आ रहा है उससे ये भी नज़र आता है कि कितने लोगों को इल्मी और अदबी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबको मुबारक। याकूब मंगेश साहब यहाँ खड़े हैं और ये हर साल होता है और बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हो रही है। सर ये बताइएगा कि अभी कुछ देर कबल MQM ने वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान किया है। इससे कबल जब बिलावल भुट्टो ने ऑफर दी थी उसके बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात जहांगीर नहीं मिले, क्या हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है जब कुछ मनवाने की कोशिश की जा रही है इस तरह के ऐलानात करके? नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी, लेकिन वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथी हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कैबिनेट के बड़े अहम रुकन हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी चीज़ पे कोई नाराज़गी है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर कर लिए जाएंगे। और लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रीज़न बताई है, लेकिन जो भी रीज़न है यकीनन उसको हम उसके साथ मिलके बैठ के बात करेंगे और पता करेंगे कि क्या। अगर MQM विथड्रॉ कर जाती है तो फिर नंबर गेम कैसे पूरी कर सकेगी PTI? देखिए, मैंने पहले कहा कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की है और उसमें उनसे मज़ीद बात होगी और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह MQM हमारे इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी। शफकत साहब ये बताइएगा कि ये बात अख्तर मिंगल हैं वो भी आपसे नाराज हैं, उनके मुतालबा जब अलाइंस बना था तो जो मुतालबा उनके तस्लीम किए गए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। MQM भी इस बात में नाराज है कि उनको वहाँ पर बैठ के वो अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं करें। काफी के साथ भी मतलब कितनी वजारतों का आपने वादा किया था, मोहल्ला सलाई को अब तक नहीं बनाया, ये इत्तेहादी सभी आपसे नाराज हैं, क्यों? देखिए, जब भी एक कोalition गवर्नमेंट बनती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें बहुत सारी जमातें हों, जमातों का एक अपनी अपनी सोच भी होती है और होनी भी चाहिए। जमहूरियत में हर जमात की एक अपनी अपनी सोच है, तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, कुछ बातों पे नाराज़गी भी होती है, कुछ बातों पे बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने मुख्तलिफ जमातों का कहा, ये सब हमारे साथी हैं और हमारे साथी रहेंगे, मुझे इसके बारे में 100% यकीन है। और जो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाल्लाह वो मिल बैठ के वो दूर कर लिए जाएंगे। हुकूमत कायम है, मजबूत है, वाज़ा अक्सरियत से पंजाब में भी, फेडरेशन में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनी हुई है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। ये बताइएगा कि इन हाउस कोई तब्दीली आ सकती है? तहादी भी नाराज हैं, अपने भी लोग नाराज हैं। दूसरी जानिब आज राना सनाउल्लाह का बयान है कि हुकूमत 5 वोटों पे खड़ी है। बिलावल की भी ऑफर जो है वो स्टिल राना सनाउल्लाह साहब तो अपोजिशन में हैं, वो तो नेचुरली ऐसी बात करेंगे जैसे कि जी बस आज गए और कल गए, लेकिन तकरीबन 18 माह होने वाले हैं और इंशाल्लाह हुकूमत कायम है और कायम रहेगी। शफकत साहब ये बताइएगा कि 2020 को इलेक्शन का साल देखिए, ख्वाब देखने में और ख्वाहिशात का बातें करने में तो कोई हर्ज नहीं है कि अपोजिशन में है। कभी अपोजिशन में इस तरह रहे नहीं, 10 साल हुकूमत की उन्होंने, तो आदत नहीं है अपोजिशन में रहने की, इसलिए परेशानी जल्दी हो जाती है उनको। अच्छा शफकत साहब, तो अभी जो है ये उनको एक ख्वाब आ रहा है कि जी 2020 में इलेक्शन हो गया, ऐसी कोई बात। अच्छा शफकत साहब, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि इमरान शहबाज NRO हुआ है, इमरान खान ने NRO दे दिया है मुस्लिम लीग नून को, और आज सिराजुल हक साहब ने भी कहा है कि ताकत का असल चश्मा अवाम नहीं बल्कि पिंडी वाले हैं, PTI हों, पीपल्स पार्टी हों, सारी उनकी छतर छाया के नीचे जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, मोहतरम सिराजुल हक साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो कभी कोई बात करते हैं कभी कोई करते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक नुक्ता नज़र है, वो अपना नुक्ता नज़र जब भी चाहें बयान भी कर सकते हैं और उस पर खड़े भी हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिल के और बड़ी जमातें जो थे उन्होंने मिल के जो सर्विसेज एक्ट में तब्दीली थी वो की, और उसके बाद आपको पता है कि परसों बहुत सारे बिल जो है वो पास किए गए, ख़ास तौर पे ज़ैनब अलर्ट बिल जो है पास किया गया। तो ये जो फिजा आगे बन रही है इसमें इंशाल्लाह मजीद लेजिस्लेशन जो है वो होगी। शफकत साहब, आखिरी सवाल, मौलाना फजल रहमान से जो कुछ हुकूमतों ने वादे किए थे कि मामला उस तरफ तो नहीं जा रहे? आपको पता होगा कोई वादे किए थे, मुझे तो इसके बारे में कोई नहीं। बहुत
मेहरबानी।